गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हो? तो आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कोविड-19 के चलते आपके पास भरपूर समय है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और इस समय का पूरा फ़ायदा उठाते हुए एक भी दिन व्यर्थ न जाने दें और इस कठिन घड़ी में का आप लाभ उठाते हुए एग्ज़ाम की तैयारी में जी जान से लग जाओ और इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। तो अब हम करते हैं फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, हिंदी वाक्य रचना। हिंदी वाक्य रचना जैसे हमने पीछे किया था वर्ण, शब्द और आज हम करेंगे वाक्य। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई या ध्वनि, वो होता है वर्ण। वर्णों के मेल से बनता है शब्द, शब्दों के मेल से बनता है पदबंध और पदबंध मीन्स शब्दों का व्यवस्थित जो समूह होता है, रूप होता है सार्थक, वह होता है वाक्य। तो आज हम करेंगे हिंदी वाक्य रचना। तो वाक्य क्या होता है? वाक्य एक शब्दों का व्यवस्थित रूप होता है जिसका सार्थक मीन्स कोई अर्थ निकलता है। जैसे एक भाव या विचार को लेके व्यवस्थित रूप से प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य एक भाव या विचार को लेके शब्दों के व्यवस्थित रूप जिसका अर्थ निकले सार्थक, वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो वाक्य के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे उन तत्वों से मिलकर ही वाक्य बनता है। ठीक है, तो सार्थक जो वाक्य के जो तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है सार्थकता। सार्थकता मीन्स, सार्थकता शब्द इससे पहले भी कई बार आ चुका है। सार्थकता का मतलब जिसका अर्थ निकले। अब जैसे कोई वाक्य का हम प्रयोग कर रहे हैं, उस वाक्य का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस वाक्य का कोई मतलब ही ना निकलता हो। जैसे राम खाना खाती है, तो क्या हुआ? खाती है नहीं आएगा, राम के साथ खाता है। ठीक है, तो इस तरह उस वाक्य का सार्थक होना चाहिए, वाक्य सार्थक होना है, जो अर्थ निकलना चाहिए। इसी तरह योग्यता, योग्यता शब्द भी जैसे वाक्य में जिस प्रसंग से संबंधित हम वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं उससे संबंधित उसका अर्थ निकलने की योग्यता होनी चाहिए। अगर हम कोई पढ़ाई से संबंधित टॉपिक हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं या हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा ना हो तो कि हम कोई खाने की वाक्य में खाने का अर्थ निकले या कोई खेलने का अर्थ निकले, ऐसा नहीं। तो उस प्रसंग से संबंधित उस वाक्य में योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। तो जैसे कोई वाक्य में क्रिया का प्रयोग हो रहा है, जब क्रिया का प्रयोग हो रहा है और कर्ता शो नहीं हो रहा, कर्ता उसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो पढ़ने वाले या सुनने वाले को उसको वाक्य में कर्ता की को जानने की इच्छा होगी। जैसे पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है इस वाक्य को जो पढ़ेगा या सुनेगा उसको कर्ता के लिए जानने की इच्छा होगी। तो इस तरह से आकांक्षा मीन्स जानने की इच्छा होना। राम पढ़ता है, सीता खेलती है, तो इस तरह वह वाक्य पूरा होगा। अगर कर्ता के बिना वाक्य होगा तो हमें कर्ता को जानने की इच्छा होगी। इस तरह कुछ अगर सेंटेंस वाक्य कंप्लीट नहीं होंगे तो हमें उसको कंप्लीट मीन्स जानने की, उसको जो कमी है उसको जानने की इच्छा होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया निकटता। अब वाक्य में जो शब्द होते हैं अलग अलग, उसमें निकटता होनी चाहिए। मीन्स अगर हम लिख रहे हैं तो ये नहीं कि एक शब्द लिख दिया फिर दूसरा शब्द गैप में लिख दिया, तीसरा और गैप में लिख दिया, या कुछ ऐसे डिस्टेंस से लिख दिया, तो वह वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरह बोलते हुए
अगर हम वाक्य बोल रहे हैं, उस वाक्य को हम रुक रुक कर बोलेंगे तो उसका अर्थ प्रॉपर ढंग से नहीं मिलेगा। तो वह इसलिए जो वाक्य है उसमें शब्दों की जो निकटता का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ गया पदक्रम। अब पदक्रम है, वाक्य में जो पदक्रम है उसका जो क्रम है वह सही होना चाहिए। जैसे राम खाना खाता है, ठीक है, राम खाना है खाता, तो ऐसे यह वाक्य सही नहीं बनेगा। तो वाक्य में जो शब्द है उनको पद मीन्स क्रम के अनुसार लगाना ज़रूरी है, ठीक है, तभी उसका सही अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट आ गया अन्वय। अन्वय होता है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, क्रिया, कारक इन सब का मेल होना भी ज़रूरी है। लिंग, वचन, काल के अनुसार और कारक, क्रिया, तो इन सब का मीन्स उसके वाक्य के अनुसार मेल होना ज़रूरी है। जैसे राम और उसके दोस्त जा रहा है, तो यह वाक्य सही नहीं बना। राम और उसके दोस्त जा रहे हैं, ऐसे बनेगा ना। तो इस तरह से हर चीज़ इसमें मीन्स वाक्य में लिंग का, वचन का, क्रिया का, कारक का, समय का, तो सबका मेल होना ज़रूरी है, तभी सही अर्थ निकलेगा। तो इस तरह से वाक्य में ये आवश्यक तत्व है, इन तत्वों का ध्यान रखना ज़रूरी है, अदरवाइज मीन्स वाक्य के जो सही अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यह तो हो गया वाक्य के आवश्यक तत्व। अब होते हैं वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो के दो अंग होते हैं, अंग, ठीक है। फर्स्ट है उद्देश्य, सेकंड है विधेय, ठीक है। तो फर्स्ट है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मीन्स एक तरह से हम कर्ता कह सकते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह होता है उद्देश्य। जैसे राम खाना खाता है, खाना खाता है, तो इसमें राम क्या हो गया? उद्देश्य। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मोहन पढ़ रहा है, तो इसमें उद्देश्य क्या हुआ? मोहन। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह क्या हुआ? उद्देश्य। तो इस तरह भी हम कह सकते हैं, खाना बनाने वाली लड़की आज नहीं आई, ठीक है। तो खाना बनाने वाली लड़की, यह क्या है? उद्देश्य। ये सिंपल, जैसे राम खाना खाता है, किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में, ठीक है। अब इसमें देखो, खाना बनाने वाली लड़की आज नहीं आई, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? खाना बनाने वाली लड़की के बारे में। तो यह क्या हुआ? उद्देश्य। फिर नेक्स्ट आ गया विधेय। विधेय हुआ कि उद्देश्य के बारे में हमने क्या बात की है। उद्देश्य के बारे में जो हमने बात की है वो क्या हुआ? विधेय। जैसे मोहन खेलता है, मोहन खेलता है, तो खेलता है क्या हुआ? विधेय। मोहन हो गया उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में क्या बात हो रही है? खेलता है, ठीक है। मोहन उद्देश्य और खेलता है विधेय। इसी तरह जैसे हमने पहले वाक्य यूज किया, प्रयोग किया था कि खाना बनाने वाली लड़की आज नहीं आई, तो आज नहीं आई क्या हो गया?
विधेय। इसी तरह पढ़ाने अध्यापक आज नवीन आज नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अध्यापक नवीन क्या हो गया? उद्देश्य, और यह क्या हो गया? आज नहीं पढ़ाएंगे, विधेय। तो इस तरह वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मीन्स कर्ता। ठीक है, वो तो हो गया उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, वो हो गया विधेय। तो यह हो गया उद्देश्य और विधेय, वाक्य के दो अंग हैं। अब हम आगे करेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहले हमने वाक्य के अंग किए थे, अब नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। इसमें फर्स्ट है विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य में क्या है? जिसमें सिंपल वाक्य, जिसमें एक क्रिया हो, जैसे राम ने खाना खाया। सिंपल, एक उद्देश्य और विधेय हो। मीन विधानवाचक वाक्य में जिन वाक्यों को सामान्य रूप से किसी कार्य के करने का बोध हो, तो क्या हो गया? विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट आ गया फिर निषेधवाचक वाक्य। निषेध में जिन वाक्यों से हमें निषेध मीन्स ना का बोध हो। राम ने खाना नहीं खाया, मोहन ने पढ़ाई नहीं की, मीन्स ना वाला वाक्य हो गया निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट आ गया फिर प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न का बोध हो। क्या आप वहां जाओगे? क्या आपने खाना खाया? इस तरह से प्रश्न का बोध हो, जिन वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। नेक्स्ट आ गया फिर आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें आज्ञा, अनुमति, आदेश, प्रार्थना की हो, तो वह हो गया आज्ञावाचक। राम खाना खा लो, या एडवाइस कह सकते हैं हम कि आप यह कार्य कर लो, किसी को सलाह देना। आदेश, अनुमति, प्रार्थना, वो इससे संबंधित जो वाक्य होंगे वह क्या होंगे? आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट आ गया संदेहवाचक वाक्य। संदेह, जिसमें जिन वाक्यों में कोई संदेह का बोध हो हमें, शायद आज वर्षा हो जाए, आज सीता आ सकती है, शायद कल मैं दिल्ली जाऊंगा। तो इस तरह से जिसमें हमें थोड़ा सा डाउट हो, शक हो, तो संदेहवाचक हम वाक्य कहेंगे। नेक्स्ट आ गया इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक में इच्छा का बोध होता है वाक्यों में। ठीक है, जैसे हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीष, शुभकामना, भगवान उसकी रक्षा करे। ठीक है, इस तरह से इच्छावाचक वाक्य हो गए, जिसमें हम आशीर्वाद, शुभ आशीष, मनोकामना, वो शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो इस संबंधित जो वाक्य हुए वो इच्छावाचक वाक्य हो गए। नेक्स्ट आ गया संकेतवाचक, जिसमें संकेत का बोध हो, जिन वाक्यों में संकेत का बोध हो, जैसे यदि परिश्रम करोगे तो आप पास हो जाओगे, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। मीन्स संकेत, एक कंडीशन कह सकते हैं हम, शर्त कह सकते हैं।
ठीक है। संकेतवाचक वाक्यों में एक संकेत का बोध होता है, अगर यह काम करेंगे तो यह काम हो जाएगा, ठीक है। संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट आ गया विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य में क्या होता है, विस्मय का बोध होता है, कोई हर्ष, दुख, शोक, घृणा, खुशी से संबंधित वाक्य होंगे, वो उनको विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। कहते हाय राम, उसका इतना नुकसान हो गया, इस तरह से, या वाह आज तो उसकी लॉटरी लग गई, इस तरह से हर शोक दुख का जो बोध कराए वाक्य, वह वाक्य विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। तो इस तरह से हमने यह अर्थ के आधार पर वाक्यों के बारे में हमने पढ़ा। अर्थ के आधार पर 8 तरह के वाक्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिर रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं। फर्स्ट है सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, एक विधेय होता है और एक उद्देश्य होता है और एक होता है विधेय। मीन्स एक सिंपल वाक्य होता है, उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और एक क्रिया के साथ ही वाक्य समापिका मीन्स खत्म होता है। एक समापिका क्रिया के साथ ही वाक्य का अंत होता है। मीन्स एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। राम ने खाना खाया, मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन उद्देश्य और जा रहा है विधेय। तो इस तरह से सिंपल जो सेंटेंस वाक्य होंगे वह सरल वाक्य कहलाएंगे। नेक्स्ट आ गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में संयुक्त नाम से ही पता चलता है कि 2 वाक्यों का संयुक्त होना, क्योंकि योजक चिन्ह के द्वारा 2 वाक्य जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह कौन कौन से, जैसे और है, एवं है, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, इस तरह 2 वाक्य का जो संयुक्त रूप होता है वह होता है संयुक्त वाक्य। और 2 वाक्य इन संयोजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे राम ने खाना खाया और वह ऑफिस चला गया, ठीक है। इसी तरह सीता ने बहुत मेहनत की फिर भी वह फेल हो गई, ठीक है। आप मेहनत करोगे नहीं तो आप फेल हो जाओगे, आप मेहनत कर लो नहीं तो आप फेल हो जाओगे। इस तरह 2 वाक्यों को जोड़कर संयोजक चिन्ह के द्वारा 2 वाक्य जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिर मिश्रित। मिश्रित में एक मुख्य उपवाक्य या प्रधान वाक्य होता है, और बाकी जो वाक्य और अन्य वाक्य जो जुड़े होते हैं वो उससे संबंधित गौण कह सकते हैं। एक मुख्य होता है, बाकी संबंधित वाक्य या आश्रित वाक्य कह सकते हैं। एक मुख्य या प्रधान वाक्य होता है और बाकी वाक्य जो उसके साथ जुड़े होते हैं वह क्या होता है, आश्रित, ठीक है। तो उसको कहते हैं मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। जैसे जैसा वैसा, जैसा वैसा, राम ने जैसा कार्य किया था वैसा ही उसको फल मिल गया, ठीक है। जब तब, जब आप वहाँ जाओगे, जब आप दिल्ली जाओगे तब आप मेरा सामान ले आना, जब तब। तो इस तरह से यदि आप मेहनत करोगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से एक मुख्य उपवाक्य होता है, प्रधान वाक्य होता है, और उससे संबंधित जो वाक्य होते हैं वह आश्रित वाक्य होते हैं। किसमें, मिश्र वाक्य में या मिश्रित वाक्य में। तो इस तरह से रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य जो 2 वाक्यों के योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं, और मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य होता है और बाकी उसके आश्रित वाक्य होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने
वाक्य का टॉपिक किया, जो अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और वाक्य के अंग, एक सिंपल वाक्य के अंग, इस तरह से वाक्य के बारे में हमने आज अच्छे से पढ़ा। और आप इसको आराम से जब वीडियो को सुनोगे, पढ़ोगे, तो आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई वो प्रॉब्लम आने वाली बात ही नहीं है। और फिर भी आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हो मेरे को अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप इस तरह से लगे रहो, जुटे रहो और ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू।